बंधु नमस्कार। आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मैं नीरज नयन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज से एक सार्थक संवाद लेकर आया हूं। आज हमारे साथ 3 मेहमान अभी तक जुड़े हैं, एक और मेहमान जोड़ने वाले हैं। हम आप सभी का परिचय बारी बारी से कराना चाहते हैं। हमारे साथ अनिल कुमार सौमित्र जी हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पटल पर। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती महाराष्ट्र से। संजोग ऐसा कि आप बिहार की धरती के हैं और आज बिहार दिवस के अवसर पर आप इस पटल पर जुड़ रहे हैं। हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी का, डायरेक्टर स्टार्टअप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में आप कार्यरत हैं। फादर ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार आपको कहा जाता है। आपने कई शोध किए हैं। मृत्युंजय जी से हम काफी चर्चा करेंगे और हमारे साथ युवा शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे इंतजार है विनोद मिश्रा जी का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। बंधु, आज बिहार दिवस है और विगत कई वर्षों से हम बिहार दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाते आए हैं। हरेंद्र प्रताप जी के प्रेरणा से बिहार सरकार ने इसे मनाने का निर्णय लिया और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बड़े ही गौरवशाली ढंग से मनाया है, बिहार को संवारा है और आगे भी कुछ करने का उनका इरादा है। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रमुख लोगों की ही बात नहीं रह जाती। जन जन में यह भाव आए कि बिहार को हमें वैभवशाली बनाना है, बिहार को पुनः उसे वही प्रतिष्ठा दिलाना है। यह संकल्प लेकर सभी को आगे बढ़ना होगा, चाहे वो जिस क्षेत्र में काम करते हो। तो मैं अपनी स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे ले चलता हूं। वंदे बिहार वैभवशाली वसुधा बिहार, है तपोभूमि, है मोक्ष भूमि, है ज्ञान भूमि, अभिज्ञान भूमि, वंदे बिहार वंदे बिहार। अंग मगध बज्जी विदेह का, है संगम अपना बिहार, नालंदा राजगीर वैशाली का, उद्गम अपना बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार। पावन गंगा उपवन पर्वत का, है शोभा स्थल अपना बिहार, हरियाली की चूनर पहने, है उर्वर मिट्टी अपना बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार। है गणतंत्र की जननी यही, सम्राट अशोक की धरती यही, शेर शाह की मही यही, भिखारी सुशासन विखरी सुशासन की सुरभि यही, वंदे बिहार वंदे बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार। महावीर गोविंद कुंवर की जन्मस्थली अपना बिहार, यह सपूतों का बिहार, प्रथम राष्ट्रपति का बिहार, विद्यापति दिनकर बेनीपुरी का है बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार। है प्रगति पथ पर चलता बिहार, है नव मंजिल गढ़ता बिहार, नव इतिहास गढ़ता बिहार, हंसता बिहार बेहसता बिहार, अपना बिहार, वंदे बिहार वंदे बिहार। तो बंधु, इन पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलता हूं और मैं पहुंचता हूं अनिल कुमार सौमित्र जी के पास, जो सामाजिक क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा नाम किया है। आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आप जहां भी रहते हैं बिहार की चिंता करते हैं। मैं आपके ही शब्दों में जानना चाहता हूं कि बिहार को पुनः वह प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बिहार के युवाओं को क्या करना होगा, बिहार के सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्या करना होगा। मैं प्रोफेसर
अनिल सौमित्र जी से यह जानना चाहता हूं। धन्यवाद नीरज नयन जी। गुरु प्रकाश हमारे छोटे भाई की तरह हैं, अनुज हैं, और हम लोग कई मंचों पर साझा होते हैं, कई तरीके की बात करते हैं। और आज शाम में ही रंजीत जी का फोन आया कि इस तरह का आयोजन है और आप उसमें जुड़िए। मैंने कहा मेरे लिए तो ये बहुत ही सुखद भी है और सौभाग्य का दिन भी है कि बिहार के स्वाभिमान की बात हम कर रहे हैं और अपने बिहारी पना को हम कहीं किसी के साथ साझा कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय भी है और स्वाभिमान का विषय तो है ही। मैं बिहार के नागरिक के नाते जन्म वहां पर हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा वहां पर हुई, और मैं इतना कह सकता हूं कि मैं आज अगर समाज जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में मेरा कोई अगर योगदान है, मेरी कोई भूमिका है, तो उसके लिए बिहार की मिट्टी ने ही, बिहार की मिट्टी, बिहार का अन्य जो दाना पानी जिसको कहते हैं हम, उसी ने जी मुझे हाँ। पोषण देकर तैयार किया है। और उसी की दी हुई ऊर्जा, उसी की दी हुई शक्ति, उसी का दिया हुआ साहस ये है कि हम कहीं भी किसी भी सम हो स्थिति या विषम स्थिति हो, हम डट के खड़े होते हैं। तो बिहार की मिट्टी ने मुझे संघर्ष करना भी सिखाया है। बिहार की मिट्टी ने मुझे प्रेम करना भी सिखाया है कि जो सज्जन शक्ति है, जो देश और समाज की चिंता करते हैं, जो मित्र भाव में रहते हैं, उनके साथ आप हर कीमत पर, हर स्थिति में आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ आप जुड़े रहें। लेकिन जो दुष्ट शक्ति है, जो नकारात्मक शक्ति है, जो देश और समाज के विरुद्ध है, उससे अपना बचाव नहीं करना है, बल्कि ऐसी स्थिति बन जाए कि वो आपसे अपना बचाव करने के जुगत में लग जाएं, ऐसा सोचने लगे कि हम कैसे अनिल सौमित्र से, हम कैसे किसी बिहारी से, हम कैसे किसी एक बिहार के जन्मे व्यक्ति से अपना बचाव करें। तो जो सज्जन व्यक्ति है, जो सकारात्मक है, बिहार ने हमको यही सिखाया है कि जो सज्जन है, जो सकारात्मक है, जो संघर्षशील है, वो अपना है। जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, जो देश और समाज के खिलाफ सोचता है, जो मानवता मनुष्यता के खिलाफ सोचता है, वो कतई हमारा नहीं है और वो किसी का नहीं है। इसलिए वो अपनी चिंता करे, हमसे बचे। जो हमारा है, जो सज्जन है, वो हमसे मिले। ये बिहार की धरती ने, बिहार की मिट्टी ने हमको सिखाया है। जहां तक आपने एक बात कही कि बिहार का वो गौरव, बिहार का वो स्वाभिमान, बिहार की वो जो एक मिट्टी की खुशबू है, वो दुनिया में, देश में कैसे प्रभावी स्थिति में आए। तो मेरा इतना जरूर कहना होगा कि देखिए, बिहार की मिट्टी में, बिहार की आबो हवा में, बिहार की संस्कृति में, बिहार के इतिहास में वो सब कुछ है जो एक श्रेष्ठ नागरिक बनाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है। वो हमारा जो श्रेष्ठ गुण है, जो बिहार से मिलता है, वो हम दिग दिगंतर में, राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उस पर, जो दुनिया का परिदृश्य है वहां हम उसको लेकर जाएं। जैसा आपने अपनी कविता के माध्यम से जो उल्लेख किया कि हमने देश को राष्ट्रपति दिया है, हमने देश को राष्ट्र कवि दिया है, जी हाँ, हमने देश को लोकतंत्र दिया है, जी हाँ, हमने देश को पराक्रमी राजा दिए हैं। जो राजा ऐसे लुटेरा नहीं दिया हमने कभी। बिहार की धरती ने लुटेरा नहीं दिया दुनिया को, श्रेष्ठ राजा दिया, जो अपनी प्रजा का, जो दुनिया का, जो मानवता का कुशल क्षेम उसकी चिंता करता है। और दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय बिहार ने दिया इस देश को, इस दुनिया को। तो शिक्षा हो, भक्ति हो, साहस हो, संघर्ष हो, बलिदान हो, सब में बिहार का कीर्तिमान है। सारे क्षेत्रों में हमने, जिसको हम मील के पत्थर सिद्ध किए हैं, तो उन मील के पत्थरों को, उन कीर्तिमानों को हमको दुनिया के सामने लाना है। अभी तक क्या हुआ, बिहार की छवि नकारात्मक बनाई गई है, और वो किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ये अलग चर्चा का विषय है।
लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति जो आज, मेरा अमरावती में कोई परिचय नहीं था, अमरावती के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अगर मैं भोपाल में 20 वर्षों से हूं, अगर मैं दिल्ली पढ़ने गया, तो मैं अपने बारे में या मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरा व्यवहार और मेरा व्यक्तित्व यही ऐसा है जो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि बिहार के जो भी साथी हैं, जो भी मित्र हैं, जो वहां पर हैं, वो अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से बिहार का प्रतिनिधित्व करें, और जो बिहार के बाहर है वो अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से, वो अपने व्यवहार से बिहार का प्रतिनिधित्व करे। तो मुझे लगता है कि बिहार का स्वाभिमान उसी में जागृत होगा। बिहार का इतिहास अगर वो हमारा वर्तमान बनता है, बिहार का इतिहास अगर उसको हम वर्तमान के तौर पर परिलक्षित करते हैं, तो उसी से हमारा स्वर्णिम जो भवितव्य है, जो भविष्य है, वो उसमें दिखेगा, परिलक्षित होगा। तो कहीं ना, जी हाँ, अनिल जी, कहीं ना कहीं हमें पुनर्विचार करना होगा, हमें अपने इतिहास को पुनः दोहराना होगा, उस गौरवशाली अतीत को लाना होगा। आप लिंक से कट गए हैं, मैं आता हूं अपने युवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश जी के पास। गुरुप्रकाश जी, युवाओं से काफी अपेक्षाएं हैं, बिहार युवाओं का राज्य है। आपकी दृष्टि में बिहार को संवारने के लिए, बिहार को सजाने के लिए बिहार के युवाओं को क्या चाहिए, ताकि बिहार के युवा ही आगे चलकर हमें वो खोई प्रतिष्ठा दिला सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप बिहार के युवाओं को? अनिल जी आ गए हैं। आप अपने प्रश्न को पूरा कर लें, फिर मैं अनिल जी के पास आऊंगा। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो नीरज जी, आदरणीय अनिल जी, और काफी पुराना संबंध रहा है हम लोगों का। जैसा कि अभी नीरज जी भी बता रहे थे कि अनिल जी जहाँ रहते हैं वहाँ बिहार का झंडा बुलंद करके रहते हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा कॉलेज की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में हुई, और ये बिहार का ही संबंध था जो अनिल जी मेरे लोकल गार्जियन बने, और लगातार इस प्रकार वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से जो मार्गदर्शन उनका मिला, और कॉलेज में इस बात की संभावना होती है कि युवा होते हैं, युवा भ्रमित ना हो जाएं, तो मुझे पिताजी इनके हाथों में सौंप करके भोपाल से बिहार वापस आए थे कि भाई भोपाल में आप इनका ख्याल रखिए और इनका मार्गदर्शन करिए। और आज उसी का ही फल है। 2011 में भोपाल से पढ़ाई पूरी करने के बाद जिस प्रकार के आदर्श, जिस प्रकार के मूल्य और जिस प्रकार के अनुभव से मैं अनुग्रहित हुआ, तो मैंने निर्णय लिया, और मेरे तरह तमाम ऐसे युवा और युवतियां आज की तारीख में हैं जो बिहार की भूमि पर वापस आकर के यहाँ के गौरवशाली अतीत से प्रभावित होकर के एक स्वर्णिम भविष्य बनाने की कहानी गढ़ रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम लूं। अभी कॉमनवेल्थ में बिहार का नाम रोशन करने वाली शूटिंग के गेम में हमें पता है कि श्रेयसी सिंह जी एक बिहार की सफल बेटी हैं और विधानसभा में एक कुशल नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। और अभी भी हम देखते हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, बहुत सारे फार्म एंटरप्रेन्योरशिप, जब से ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO का विषय आया है, हमने देखा है कि मखाना के क्षेत्र में, मछली के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नए स्टार्टअप और नए नवाचार शुरू हुए हैं जिससे रोजगार सृजित करने के नए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मखाना का एक उदाहरण हमारे सामने कुछ दिनों पहले आया था। एक मखाना सेंटर कुछ युवाओं ने प्रारंभ किया है, और उसके प्रयास से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये इस बात का भी इल्म हो रहा है कि आप भविष्य में जाने के लिए आपको इतिहास का बोध होना बहुत आवश्यक है। आज मैं मिथिलांचल के प्रवास पे था और वहाँ के लोगों से मिला, बातचीत की, थोड़ा अध्ययन किया मैंने देखा ये वही मिथिलांचल है, उत्तर बिहार का क्षेत्र, जहाँ से
विद्यापति हुए, नागार्जुन हुए, गार्गी, मैत्री, सीता, तो इतना गौरवशाली अतीत जिसने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है किसी समय। जब आदि शंकराचार्य भी पूरे देश के भ्रमण पे निकलते हैं, उनका शास्त्रार्थ करने का मौका इसी बिहार की भूमि पे मिलता है। और मंडन मिश्रा के साथ उभय भारती, जिनके साथ उनका शास्त्रार्थ होता है, और वहां भी एक सफल उदाहरण दिखता है हमें कि बिहार किस रूप से स्त्री सशक्तिकरण के विषय में भी कितने आगे था। जो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि क्लियरली अहेड ऑफ द टाइम्स, अपने समय से भी आगे इस प्रकार का विजन होना। वैशाली, आम्रपाली, हम सबको पता है किस प्रकार का उदाहरण हम लोगों ने देखा है। राम जन्मभूमि पे तो एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हुआ है, और आज हम लोगों ने देखा कि वो एक शेप भी एक कॉन्क्रीट शेप के रूप में हम सबके सामने आ रहा है। हम सबका सौभाग्य है। तो सीता जन्मभूमि, जनकपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, क्या उस प्रकार एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है क्या? और बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं। सीता जी के नाम पे शोध केंद्र हो, सीता जी के नाम पे यूनिवर्सिटी हो, जेंडर स्टडीज पे फोकस्ड यूनिवर्सिटीज हो, तो ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने अपने अध्ययन में ये भी पाया कि 6 दर्शन है अपने यहाँ, अपने दृष्टिकोण में, भारतीय दर्शन में 6 दर्शन में से 4 ऐसे दर्शन हैं जिसकी शुरुआत मिथिलांचल की भूमि से हुई है। तो इस अतीत के साथ साथ, इस इतिहास के बोध के होने के साथ साथ, हम लोग भविष्योन्मुखी योजनात्मक बातें कैसे करें जिससे आज का जो युवा है वो भी एक कनेक्ट, एक संवाद स्थापित करने में सफल हो। हमने देखा कि किस प्रकार एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक एयरपोर्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा दरभंगा में बना है। उस एयरपोर्ट के बनने से भाई साहब जो बुनियादी परिवर्तन उस क्षेत्र में हुआ है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मतलब आज बहुत सारे हमारे ऐसे युवा मित्र हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो एयरपोर्ट बनने के बाद कहते हैं कि गुरु प्रकाश जी, क्या ऐसी संभावना है कि हम लोग दरभंगा में बीपीओ स्टैब्लिश कर पाए, एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश कर पाए? तो देखिए, एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किन्हीं कारण से पिछले 7 दशकों में लोगों ने यह कल्पना नहीं की, लोगों की काल्पनिक क्षमता नहीं थी, या जो राजनीतिक इच्छा शक्ति कहते हैं उसकी कमी थी, उस कारण वो फलीभूत नहीं हो पाया था। लेकिन एक एयरपोर्ट के आने से भाई साहब इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे आयाम, इतने सारे दरवाजे खुलते हैं। ये सब हम लोगों के कल्पना के परे है। हमने देखा है कि अभी जैसे मैं मखाना की बात कर रहा था, एक मखाना अनुसंधान केंद्र हमारी बिहार की भूमि है। उत्तर बिहार के 6 जिलों में पूरे देश का लगभग 90% मखाना उत्पादित होता है। देखिए, और उसको कैसे हम लोग उसकी ब्रांडिंग करें, उसकी मार्केटिंग करें। वही मखाना उसको पैकेज करके, उस मार्केटिंग करके वो 5 रुपए का मखाना 100 रुपए में बिकता है। तो ये इनोवेशन, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम लोगों ने देखा है कि हमारा जैसे ये मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग का भी आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मधुबनी, मिथिलांचल के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने इस पेंटिंग को, इस कला को जीवित रखा है। सिर्फ जीवित ही नहीं रखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको और लगा दियो काम किया है। तो हम सबको जानना चाहिए। और आज जिस प्रकार का एक नेतृत्व है जो लगा दो, बिहार को लेकर के पॉजिटिव है, बिहार को लेकर के एक विजन प्रस्तुत करता है। और निश्चित रूप से देखिए, सरकारें चलती हैं, सरकार का और समाज का एक संवाद जो है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन ऑब्वियसली एक राजनीतिक संगठन से मैं आता हूँ, और उस राजनीतिक संगठन की एक कल्पना है कि आत्मनिर्भर बिहार तो आत्मनिर्भर ऐतिहासिक रूप से रहा है, और सिर्फ रहा ही नहीं है, मार्गदर्शक भी किया है, जिसका जिक्र भी आदरणीय अनिल जी भी कर रहे थे कि विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, हम लोग कभी वेस्टर्न कंट्री में जाने का मौका लगता है तो हम लोग देखते हैं कि भाई 100 साल पुरानी चीज, 150 साल पुरानी चीज वो लोग ऐसे सहेज के रखते हैं, ऐसे संजो के रखते हैं, और बताते हैं कि भाई इन ड्यूरिंग द 1850s so and so came, captured। so उनका जो इतिहास का बोध है, जो उनका सेंस ऑफ हिस्ट्री है, उसको प्रस्तुत करते हैं। जब हमारे यहाँ 4वीं शताब्दी में, मतलब देखिए, और ये रिकॉर्डेड है
फा हीन हो, ह्यून सांग हो, उन्होंने अपने दस्तावेजों में इसको इंगित किया है, इसको रिकॉर्ड किया है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2008 में एक ईस्ट एशिया समिट हुआ था, और उस ईस्ट एशिया से समिट से निकला था कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कैसे करना है, एक नया संस्थान कैसे खड़ा करना है। तो एक नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2008 के बाद कई दिनों तक ठंडे बस्ते में था, लेकिन यदि आप लोगों को अभी बिहार आना हो, राजगीर आना हो, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो देश में इकलौता ऐसा संस्थान होगा जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जो उसकी पूरी डिजाइनिंग है वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से ही प्रेरित है। जलाशय का होना, बिहारों का होना। गुरु प्रकाश जी, एक मिनट में बीच में रोकना चाह रहा हूं आपको, और आप ही से जानना चाह रहा हूं कि नालंदा का इतिहास तो समृद्ध इतिहास रहा, उस और मुझे जाने में, वैसा बनने में समय लगेगा। कुछ ढांचे तैयार हो रहे हैं, कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है, ऐसा आप बता रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज भी बिहार का युवा, बिहार के छात्र शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। सबसे पहले नालंदा की जगह मुझे कोटा बनाना होगा बिहार में। आज कोटा यहाँ के छात्र जाते हैं, कोटा कैसे बने? कोटा लोग न जाए, बिहार में ही कोई ऐसी जगह बने जहां समुचित शिक्षा यहाँ के युवाओं को मिले। शिक्षा के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए पलायन, तो बिहार से पलायन ही पलायन। इस पर क्या योजना बन सकती है? गुरु प्रकाश जी हमारे कैसे सोचते हैं इस विषय में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए नीरज जी, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बताऊं, मैं यहाँ पे कोई प्रवक्ता वाला जवाब नहीं देना चाहता हूं आपको। मैं चाहूं तो आपको प्रवक्ता वाला जवाब दे सकता हूं, लेकिन वो जवाब मैं देना नहीं चाहूंगा। लेकिन वास्तव में हमें ये समझना चाहिए नीरज जी कि पलायन बिहार में ऐतिहासिक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अभी के दिनों में कम हुआ है या पहले के दिनों में अधिक हुआ है, लेकिन पलायन का इतिहास रहा है। जो पहला गिरमिटिया के रूप में ट्रिनिडाड, टोबैगो, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, यहाँ जमाइका, ये लोग गए थे और वहां जाकर के सिर्फ अपने आप को स्थापित नहीं किया है, बल्कि एक प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति वो उनके बिहारी रूट्स हैं, ट्रिनिडाड टोबैगो में जो नेत्री हैं उनके बिहारी रूट्स हैं। मतलब ये जान करके हमें ताज्जुब भी होता है, आश्चर्यजनक भी होता है, लेकिन एक सकारात्मक बोध भी होता है। आपका कहना सही है कि भाई शिक्षा में नवाचार का क्या स्थान होना चाहिए, लेकिन एक पार्ट जहां मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं कि कोटा ही क्यों बनाना। अब कोटा से मतलब अब इंजीनियर बनाना, और किस प्रकार के इंजीनियर बन रहे हैं। इंजीनियर तो आज समाज में सरप्लस हो गए हैं, हम सब ये जानते हैं। और उसके आगे बढ़ के मतलब आत्मनिर्भरता की ओर, और जब आत्मनिर्भरता की बात होती है तो ये सिर्फ नारा नहीं है, एक प्रतिबद्धता है। और मैंने महसूस किया है, आज ऐसा है कि मैं पटना से, और बहुत सारे जो यहाँ को पैनलिस्ट सम्मानित हैं उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि आज पटना से आप कोई भी जिला मुख्यालय छू करके वापस पटना आ सकते हैं सेम डे। ये संभव नहीं था, ये 15 वर्षों पहले संभव नहीं था, लेकिन 15 वर्ष पहले जाने का कोई मतलब भी नहीं है। जैसा हमने कहा कि भाई इतिहास का बोध बहुत हो गया, तो रिसेंट हिस्ट्री का भी बोध नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भाई वो जंगल राज की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, वो नरसंहारों का दौर था, उससे आगे जाकर के एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग विजन हमें प्रस्तुत करना है। और आज बिहार का युवा इसके लिए प्रतिबद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, उसके बहाने बहुत सारे टीचर्स। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी खुद की शिक्षा दीक्षा बाहर हुई। भोपाल से मैंने लॉ की पढ़ाई की, दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। मुझे अवसर मिला कि पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा देने का। लेकिन मैं हृदय की बात आपको बताता हूँ, पटना में रहता हूँ, अशोक राजपथ पे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो बार बार अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का मन होता है। इतनी भीड़, इतनी अव्यवस्था कि भाई क्यों ये निर्णय ले लिया, क्यों ना वापस चले, कोई स्कॉलरशिप लेकर के यूरोप चले जाएं, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री चले जाएं, वहां पे आगे की पढ़ाई परसू करें। लेकिन फिर वहीं पे दूसरा मन ये भी कहता है कि अगर आप इस जिम्मेवारी से भागोगे तो सब इस जिम्मेवारी से भागेंगे, तो आखिरकार ये ओनरशिप लेगा कौन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। तो हम लोग चूंकि सामाजिक रूप से जागरूक हैं, एक सांगठनिक अनुभव रहा है, एक दायित्व बोध रहा है,
तो इस प्रकार हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि स्वर्णिम काल अभी नहीं आया है, ढेरों कमियां हैं, लेकिन एक संवाद, एक सरकार और समाज के बीच का संवाद बढ़ रहा है, बातचीत हो रही है। आज भी जो संवाद का दौर है, मैं आश्वस्त हूं कि जितने इससे इनपुट्स होंगे, उस इनपुट्स को लिखित रूप के उसको ट्रांसलेट कैसे करें। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ है कि भाई राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बावजूद वो डिलीवरेबल्स क्या है, वो एक्शनेबल पॉइंट्स क्या है। लेकिन इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता है। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का आना, दरभंगा में एयरपोर्ट का आना, एम्स का आना, ये इससे बुनियादी परिवर्तन हुआ और एक सकारात्मक सोच की भी शुरुआत हुई। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ विनोद मिश्रा जी का अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़ी देर से गुरु प्रकाश जी का सुन रहा था। गुरु प्रकाश जी बहुत अच्छा बोल रहे थे। गुरु प्रकाश जी का मैं ज्ञान से, तो आप समझिए कि मैं पहली बार इनको सुना, और मैं लगभग कहूँ तो बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी है गुरु प्रकाश जी। लेकिन गुरु प्रकाश जी मुझे योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। हाँ, नहीं, मैं आज मुझे लगा गुरु प्रकाश जी में मेटल है, और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने बिहार को रखा है, बिहार की बातों को समझा है। मैं इसके लिए मैं खुशामदीद कि हम लोग बिहार स्वाभिमान के महीनों, इतने सालों से, 1 साल से हम लोग चर्चा में, हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, और मुझे अफसोस है इस बात को लेके। लेकिन गुरु प्रकाश जी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं, हम अपने गौरव गाथा और गौरव गीत कब तक गाते रहेंगे नीरज जी? हम ये महात्मा बुद्ध से लेके महावीर का बिहार, चाणक्य का बिहार, अशोक का बिहार, गुप्त का बिहार, साम्राज्य का बिहार, अरे आप कब का बिहार? उस बिहार से तो बढ़िया बिहार हम ये कहें ना कि हमारा बिहार दशरथ मांझी का बिहार, जो दशरथ मांझी के बिहार से कम से कम एक रियलिस्टिक पे तो आए कि एक बंदे ने अपने हाथ में एक ये लेके, एक अपना छेनी और हथौड़ा लेके बिहार को एक रास्ता दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं। वो एक समाज को प्रेरणा दी कि भाई ये समाज अपने शक्ति से, अपने श्रम से बिहार के लोग अपने लिए कुछ बना सकते हैं। अब भूल जाइए ना उन सारे चीजों को। हम क्यों उन चीजों को याद करते रहे और कब तक किसी अपने लोगों को झांसा देते रहे कि हमारा ये गौरवशाली इतिहास रहा है? हम अपने लोगों को कब तक ये काहिल बनाते रहेंगे इस बात से कह के कि ये सामाजिक न्याय हो रहा है? हम अपने लोगों को कब तक ये काहिल बनाते रहेंगे इस बात से कि बिहार की एक समृद्ध परंपरा है, आप इस समृद्ध परंपरा के हिस्सा है? क्या हिस्सा है? आपने क्या स्टेक होल्डर बनाया है बिहार के समृद्धशाली परंपरा में लोगों को? एक नालंदा विश्वविद्यालय की बात आप कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उसको बता रहे थे कि हम लोग इस पैटर्न पे ला रहे हैं। लेकिन नीरज जी का जो सवाल था कि हम नालंदा के बदले में हमको क्या कोटा नहीं चाहिए, आपको इस पे गौरव जी गौर करना पड़ेगा कि आपके बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, वो पूरे राजस्थान के कोटा के इकोनॉमी का 60% उसका हिस्सा है, उस शहर के इकोनॉमी का। एक बिहार के स्टूडेंट पूरे शहर के इकोनॉमी को चला रहा है। और आपके एक में बसा बसाया इंस्टीट्यूट था जब हम लोग पढ़ते थे पटना में, तो सबसे टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट और सबसे टॉप क्लास के टीचर उसी पटना में होते थे। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनिल जी को बोल लेने, विनोद जी की बात पूरी कर लेने। तो मेरा सवाल ये है कि आप इतना अतीत में मत झांकिए। हमारा स्वर्णिम इतिहास, हमारा स्वर्णिम बिहार पूरे दुनिया को एक रास्ता दिया है। हमारा बुद्धिज्म पूरे दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर है पीस के लिए। हमारा महावीर का जैन, हमारा अशोका, हमारा चाणक्य, सब कुछ मान लिया हमने। लेकिन उस आदर्श को लेके बदले में अगर आदर्श हमारे सामने में क्या है, ठगी के अलावा उस बिहार में हमारे पास क्या मॉडल है? तो हम अपने नए यूथ को, हम अपने नए लोगों को जो संस्कार दें, हम दशरथ मांझी से संस्कार क्यों ना लें कि भैया हम अपने श्रम शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से बिहार में जिया जा सकता है। आपको दशरथ मांझी कभी राशन के दुकान पे और आपको प्राइम मिनिस्टर सड़क संपर्क योजना के लिए और आवास योजना के लिए अप्लाई नहीं किया था। उसकी बेटी जो है अभी अभाव में मर गई है, आपके किसी नेता ने उसको खोज नहीं किया कि उसकी दवाई दारू क्या होनी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, एक कड़वी सच्चाई आपको समझना चाहिए। बिहार दिवस के आप कितने साल के बाद हम लोग बिहार दिवस के आज भी उस सम्मान को बार बार दोहराते हैं।
हम वो बताते हैं कि हमारा एक गौरवशाली बिहार है जो बंगाल से अलग होने के बाद भी अपने अस्तित्व को कायम रखा हुआ है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको बिहार में नव जागरण चाहिए, नव चेतना चाहिए। आप 15 साल बनाम 15 साल करते करते कितने साल आपने ले लिया। हम नव चेतना के लिए बात कर रहे हैं कि बिहार दिवस पे जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, हमारे जो यूथ हैं, हम बिहार स्वाभिमान आंदोलन में आपको गुरु प्रकाश जी हम लोग बताएं, नीरज जी इसके साक्षी हैं, अनिल जी भी शामिल हुए हैं। हम लोगों ने यही बताया है कि आप हम लोगों को, हमारे यूथ को सच से सामना करने दीजिए, उसको बताइए अपनी हकीकत। आज हमारे बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का अपना एक यूएसपी क्यों नहीं है? हम एग्रीकल्चर, हम कृषि प्रधान राज्य है और हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट का अपना कुछ भी यूएसपी नहीं है जिसको हम बेच सके। अब क्या बात करते हैं? आपने क्या दिया है बिहार को? ये सारे संस्कार से आपने क्या छोड़ा है उसे? जी अनिल जी, अब आपसे मैं सुनूंगा। मैं जरा 2 मिनट में, मैं बहुत कम शब्दों में प्रयास करूंगा विनोद जी की कुछ बातों का जवाब दे पाऊं। नीरज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, मैं सुन रहा था, मैं बिल्कुल सुन रहा था। और गुरु जी रुकिए जी, अनिल जी जी, विनोद जी, आप वही बात कह रहे हैं, आप क्या वर्तमान की व्याख्या कर रहे हैं? उसकी जो कमियां हैं, उसके जो गुण हैं, उसकी बात कह रहे हैं। सर, हमने इतिहास के बारे में बताया है, ठीक है? तो इतिहास हमेशा हमको गाइड करता है, दिशा देता है। देखिए, अगर हमारी आधार भूमि नहीं है, हमारे लिए कोई गाइडिंग फोर्स नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप कोई अलग नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इतिहास का स्मरण करना, इतिहास को एक बार खंगालना, देखना, पुनरावलोकन करना वर्तमान को ठीक करता है और उस इतिहास के बुनियाद पर वर्तमान जैसा तैयार करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा सोचेंगे, जिसका उल्लेख आप बार बार कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और जो गुरु प्रकाश कह रहे हैं वो भविष्य की बात कह रहे हैं कि हम वर्तमान के में जैसा व्यवहार करेंगे, जैसी संरचना बनाएंगे, वही हमको आगे बढ़ने के लिए रास्ता देगा और हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हमारी बातों में कहीं विरोधाभास नहीं है। सिर्फ निवेदन यह है कि जब हम दुनिया के पटल पर बात करते हैं तो अपनी कमियों को हम घर में चर्चा करेंगे और कमियों का, दोषों का हमेशा समाधान होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि उसका चर्चा करने से हमारे मन में थोड़ी ग्लानि का भाव, थोड़ा हीनता का बोध, थोड़ा सा हम बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के भाव क्यों लाएं? उत्साह का, ऊर्जा का, पराक्रम का जो इतिहास है उसके आधार पर हमको ये भाव लाना है। और कमियां हैं, निश्चित तौर पर है, लेकिन कमियों की चर्चा नहीं करना, कमियों का समाधान करना, ये इतनी सी बात है। तो आपकी बात से हमारा कोई विरोध नहीं है। इतिहास, वर्तमान और इसके आधार पर भविष्य की रूपरेखा रचना और उस दिशा में बढ़ना। तो हमने इतिहास की बात की, आपने भविष्य की संरचना हमें इस परिचर्चा के माध्यम से तैयार करना है। तो मैं अपने को बुजुर्ग पीढ़ी का मान रहा हूँ वर्तमान पीढ़ी के, और गुरु प्रकाश हमारा भविष्य है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूँ और हमारे साथ नीरज जी, देखिए, कोटा हमारे यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं, बिहार के विद्यार्थी दिल्ली जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और आपको अगर ये लगता है कि वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति उससे हमारी और उनकी दोनों की प्रभावित होती है, देखिए इसमें स्वाभाविक बात है। नालंदा भी ऐसा है कि शिक्षक भी बिहार के होते हैं कोटा में। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, व्यवस्था, माहौल अगर बिहार में दें तो वही व्यवस्था यहाँ हो सकती है, बिहार में हो सकती है। शिक्षक जी, मेरा बस इसमें थोड़ा सा मतभेद है। मेरा बस इतना कहना है कि देखिए, कोटा के लोग, राजस्थान के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल के लोग, बंगाल के, वो भी बिहार जाए पढ़ने। और नालंदा अगर आप कहेंगे कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनेगा तो भारत के ही क्यों, दुनिया के विद्यार्थी जाएंगे वहां पढ़ने, ठीक है। मेरा ये कहना है कि कोटा में पढ़कर अगर कोई
बड़ा इंजीनियर बनता है, बड़ा डॉक्टर बनता है, जो देश के अनेक अलग अलग हिस्सों में जाएगा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अगर मैं बिहार से पढ़ा, दिल्ली में पढ़ने गया और मैं भोपाल में काम कर रहा हूं, आज अमरावती में काम कर रहा हूं, तो इसको हमको थोड़ा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए और उसमें कहीं नुकसान नहीं है। आज बिहार के आईएएस अधिकारी कहाँ नहीं है? और आप तो अभी चर्चा कर रहे थे ना कि आप तो प्रधानमंत्री, दूसरे देशों को भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मॉरिशस जैसे देशों में और आपके अमेरिका जैसे देशों में कितने डॉक्टर इंजीनियर है, कितने राजपुरुष काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए और इतना भरोसा रखना चाहिए कि बिहार की मिट्टी में वो दमखम है, वो ऊर्जा है, वो ताकत है कि वो कहीं भी जाके देश और समाज और मानवता का कल्याण ही करेगा। हम किसी से मांगते नहीं है, बिहारी किसी से मांगता नहीं है, बिहारी किसी को देने की स्थिति रखता है, क्षमता रखता है, उतनी योग्यता और पात्रता रखता है कि हमको मांगना नहीं किसी से। ठीक है, थोड़ा दो रोटी कम खा लेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर अपना नियमन कर लेंगे, लेकिन हम देश को, समाज को और दुनिया को हम सब कुछ दे सकने की स्थिति में है। मेरा बस इतना कहना है। तो विनोद जी की बात में थोड़ा मैंने जोड़ा है उसको। सर स्वागत है आपसे, हम लोग बहुत सीखते हैं सर। बहुत अच्छा। गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हैं, मैं अभी तक उनको सुन नहीं पाया हूं। और ये मृत्युंजय जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में कार्यरत हैं। स्टार्टअप पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, डायरेक्टर स्टार्टअप है वहां। मैं मृत्युंजय जी से जानना चाहूंगा कि इस दिशा में क्या क्या काम हो रहे हैं, हम युवाओं को कैसे रोजगार दे रहे हैं, नए नए रोजगार कैसे सृजित हो रहे हैं, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हमें बताएंगे। शायद जुड़ नहीं पाए हैं। मृत्युंजय जी का नेटवर्क नहीं है, ऐड नहीं होता है। नहीं है, नहीं है। गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। जी हाँ, मैं सुन रहा था विनोद जी की बातों को, और पैनल में जितने लोग हैं आप सब हमारी पिताजी की पीढ़ी के लोग हैं, और मेरी शायद जितनी आयु नहीं है उतना आप लोग का अनुभव होगा, तो छोटी मुंह बड़ी बात। लेकिन जैसा कि अनिल जी ने भी कहा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड और एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में हम लोग कैसे बढ़ेंगे। मैं ताल्लुक रखता हूँ विनोद जी कुछ बातों से, जब उन्हें कहा कि भाई इतिहास का ढिंढोरा इतना क्यों पीटना है, स्वाभाविक है, लेकिन जहां से हमें प्रेरणा मिली उस प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ के एक संस्थागत तरीके से, क्योंकि इसकी बहुत कमी है। मैं जब भी गुजरात जाता हूँ, महाराष्ट्र देखता हूँ, तो वहां एक संस्थागत तरीके से लोगों में एक सामाजिकता का, एक सामूहिकता का भाव सामने आता है। आखिर क्या कारण है? और बिहार स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि ये जानने का, इस प्रश्न से मैं लगातार परेशान रहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोऑपरेटिव मॉडल भी बिहार में फेल है, कंपनी भी बिहार में फेल है। तो क्या हम लोग एक समूह के रूप में अपनी सामूहिक शक्ति को साथ ला करके सांगठनिक और संस्थागत रूप से क्या हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में बढ़ सकते हैं? तो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जैसा कि अनिल जी ने भी कहा और विनोद जी ने भी कहा कि भविष्योन्मुखी बातें, फ्यूचरिस्टिक बातें, कि आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या सिलसिलेवार तरीके से हमारे पास विजन है, हमारा रोड मैप क्या है, तो उस दिशा में आज काम हो रहा है। देखिए, हमें याद है, और पुनः मतलब बार बार 15 वर्ष की जो बात है, मैंने अपनी बातों की शुरुआत में ही कहा था कि उस पृष्ठभूमि से मैं आज नहीं आया हूं और उस पृष्ठभूमि से बात अपनी नहीं रखूंगा, इसलिए जानबूझ करके मैंने 15 की बात नहीं की। लेकिन वर्तमान में एक सकारात्मकता का भाव है। मैं पटना विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते मैं देखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि हमारे पटना लॉ कॉलेज में अधिकतर 75% ऐसे छात्र हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार न्यायिक सेवा में कैसे आना। तो भाव कैसे पैदा करना, ये सृजित कैसे करना, ये समाज का सामूहिक दायित्व है। गुरु प्रकाश जी, बातों को समाप्त कर रहा हूँ, बस आधे नहीं, मैं आपसे मैं बहुत जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है, आप ये कह सकते हैं कि हमारे रोल मॉडल है। आप यूथ है, और आपसे हम लोग बहुत कुछ से, आपसे हम लोगों को उम्मीदें हैं।
मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं गुरु प्रकाश जी, आज इंटरनेशनल वाटर डे है और प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह सुबह जो है पूरे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कैच द रेन का। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीजें बताना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि बिहार में हिमालय से निकलने वाली सबसे ज्यादा नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं, राइट। और उस बिहार में इतना बड़ा जल संसाधन जिस बिहार के पास में है, उस बिहार की हालत आप देखिए कि 4 महीने बरसात होने के बाद आप देखेंगे कि बिहार के आधे से अधिक जिला जो है वो सूखा प्रभावित जिला होता है। हर बार नीतीश जी का एक सूचना संपर्क से निकलता है कि बिहार के 18, 20, 22 जिले जो हैं वो सूखा प्रभावित जिले घोषित हो गए हैं। और सूखा प्रभावित बुरा नहीं मानिएगा, उसके लिए दाम मिलता है, उसके लिए एक अपनी संस्थागत चीजें हैं। वो सूखा प्रभावित भी एक सरकारी बाबुओं का एक स्कीम होता है। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र होने का मतलब क्या है? नीरज जी वहां पे रहते हैं, प्रोफेसर अनिल कुमार जी हम लोगों से बहुत ज्यादा जानते हैं उस जमीन को, उस जगह को, सब चीजों को। हम लोग तो सिर्फ एक मामूली पत्रकार हैं। कभी जाना आना हुआ तो हम लोग रिएक्ट करते हैं, चीजों को देख के उस चीज को समझते हैं। गुरु प्रकाश जी, मैं आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्या इस बिहार में कभी आपके नीतीश जी सरकार की एक संवेदना हुई कि इतनी सारी नदियों का जो पानी आता है और 10% एपीजे अब्दुल कलाम ने एक रिसर्च किया था रिवर कनेक्टिंग के प्रयास में, जो अटल जी का एक सपना था, तो उन्होंने कहा कि हमारी नदियां जो बिहार में है उसके 10% पानी का हम यूज करते हैं, बाकी 90% पानी जो है वो बर्बाद चला जाता है, वो गंगा सागर में मिल जाता है, अलग अलग सागर में मिल जाता है, जहां भी मिल जाता हो। क्या इतने सालों के प्रयास में आपने अपने यहाँ या कहीं भी बिहार के इलाकों में नदियों को जोड़ने या फिर वर्षा जल के संरक्षण के लिए, या आपके यहाँ अब सारे के सारे इलाके जितने हैं वो ग्राउंड वाटर के लगातार दोहन से, आप देखिए ग्राउंड वाटर टेबल, गांव में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, सबमर्सिबल लोग गांव में कर रहे हैं। ये स्थिति तो आपकी बिहार की है। हम बिहार दिवस मनाने के लिए जब हम आपने कहा ना, अनिल जी की बात से मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि मैंने इस चीज को कहा कि हम ग्राउंड में क्यों नहीं आते हैं, हम अपने धरातल पे आए, एक बार खड़े तो हों कि हम अगर प्रेरणा आज लेना चाहें तो किससे लें। हम अपना प्रेरणा हमने इसलिए नाम दिया कि हम दशरथ मांझी से क्यों ना लें, कि उस आदमी ने एक कमाल करके दिखाया कि हो सकता है, और वो हो सकने का जो जिद था उसका, वो माउंटेन मैन बना दिया। तो हमारे बच्चे, हमारे यूथ ऐसे कितने होंगे जो गांव में उठ के आएंगे और कहेंगे कि बारिश का जो पानी है या ये नदी का जो पानी है इसको हमें प्रॉपर यूज करना है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है उस बिहार में, गुरु प्रकाश जी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जब से 2005 से, हालांकि ये आंकड़े मैं समक्ष रखना नहीं चाहता था, आंकड़ों का खेल तो बड़ा विचित्र होता है, लेकिन आप कुछ भी आंकड़े देख लीजिए, वो चाहे बिहार के अर्थव्यवस्था का साइज हो या पर कैपिटा इनकम हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, उन सब में स्थिति में पिछले 3 दशकों में सुधार हुई है, लेकिन वहां जाने का मतलब नहीं है। दशरथ मांझी शोध संस्थान के नाम पे बहुत सारे मूसर समाज के युवा हम लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि को उनको हम लोग स्मरण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये कह देना कि उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं या फिर ये अज्यूम कर लेना कि उनको इग्नोर किया गया है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। यहाँ पटना में ही एक दशरथ मांझी संस्थान की शुरुआत भी हुई है। तो स्थितियां सुधरी हैं। जिस पृष्ठभूमि में हम लोग आए थे, जैसा कि आपने मुझे केंद्रित करके ये प्रश्न पूछा, तो ये तो एक प्रकार से ये मेरा दायित्व भी बनता है कि हम लोग के पहले और हम लोगों के बाद ये स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। ये सारे रिपोर्ट्स आप उठा के देख सकते हैं। आपने जो बात की वो नवाचार की बात की, वो नवाचार में कैच द रेन, कि आज हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 4P, पीपल, पीस, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, ये 4P बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें प्लैनेट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हिस्सा जो बिहार का है वो वाटर सरप्लस है और दूसरा हिस्सा जो बिहार का है वो वाटर डेफिसिट है। तो नदी जोड़ो अभियान, जो अटल जी का एक विजनरी प्लान था, उसके तहत एक योजना अभी घोषणा हुई है और उसके माध्यम से गंगा का पानी दक्षिण बिहार के
वाटर डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे पहुंचे। मध्य प्रदेश से आते हैं अनिल जी, उन्होंने वहां नर्मदा और शिप्रा का जो प्लान है हम लोगों ने देखा था, जो 2016 में विचार कुंभ आयोजित हुआ था महाकुंभ के अनुसार, तो शिप्रा में पानी नर्मदा का आया था। तो ये अपने आप में अद्भुत है। तो इस टेक्निकल नवाचार का लाभ उठाते हुए उत्तर बिहार के वाटर सरप्लस एरिया को हम लोग दक्षिण बिहार के वाटर डेफिसिट एरिया में वाटर कैसे सप्लाई करें, इस दिशा में काम की शुरुआत हो गई है। और हम सबका ये सामाजिक सामूहिक दायित्व है कि ये सुनिश्चित करना, आप पत्रकारिता में आपका ये बिल्कुल आपका दायित्व है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, उनको कुरेदते रहना, उनसे ये प्रश्न करना। कल मैं माननीय गृह मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था घोषणा पत्र का। पहले घोषणा पत्र की क्या परंपरा हुआ करती थी, पहले संकल्प पत्र की क्या परिपाटी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को संस्थागत किया गया है कि इधर यू परफॉर्म और यू पेरिश। और यही देखा हम लोगों ने पिछले 1.5-2 वर्षों में, जिस प्रकार जहां जहां चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला है। लेकिन आज बिहार दिवस के दिन बिहार केंद्रित मुद्दों पे बिहार की वर्तमान सरकार, ये मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि सिर्फ सजग नहीं है, सिर्फ कॉग्निजेंट नहीं है, बल्कि उस दिशा में निरंतर काम हो रहा है। पटना से किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप सीएमडी आ सकते हैं। आज दरभंगा गया था, मैं दरभंगा से ही लौटा हूं, और वहां जो वातावरण, जैसे मैंने बताया भी कि एयरपोर्ट बनने से, संस्थाएं आने से, गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय आने से एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना है। उस इकोसिस्टम को लेवरेज करके कोटा जैसी संस्थाएं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन स्किल सेंटर्स आना, ये लंबी यात्रा है। उस यात्रा की शुरुआत हो गई है। हम कहाँ थे और कहाँ हैं, इसका बोध होना बहुत आवश्यक है। यस, वेरी गुड। नीरज जी, मैं जरा आपसे आगे रहूंगा, मुझे 10 बजे एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना था। बिल्कुल, आपने समय दिया, आपका बहुत आभार। और हालांकि मतलब उस डिबेट की तैयारी मेरी विनोद मिश्रा जी ने करवा दी है, तो इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन अनिल जी, नीरज जी और अच्छा, बहुत अच्छा लगा गुरु प्रकाश जी, हम लोग मिलेंगे। और ये बिहार स्वाभिमान का जो मंच है, हम लोग बस यही काम किए हैं पिछले 1 सालों में, इस लॉकडाउन के हालत में भी, कि हम लोग मिलके बिहार की एक सकारात्मक चर्चा को सामने लाए। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं अनिल जी कि गुरु प्रकाश जी को हम लोग विदा करें। गुरु प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के साथ जुड़े और हम आगे भी समय दिया है, बहुत धन्यवाद। और मैं अनिल कुमार विश्वामित्र जी से गुरु प्रकाश जी को विदा नहीं कर रहे हैं, हम वहां जाके बेहतर परफॉर्म करने के लिए भेज रहे हैं कि वहां जाके झंडा गाड़िए। शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से, शुभकामनाएं। लेकिन मैं गुरु प्रकाश जी को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुरु प्रकाश जी, आप लोग बिहार के रोल मॉडल बनिए। आप लोग बिहार के उस नए यूथ का जो एस्पिरेशन है, उसका एस्पिरेशन बनिए। आप जब ऐसा बनेंगे तो हम बिहार के लोग जो बाहर में हैं, पिछले बिहार छोड़े हुए हम लोगों को 25-30 साल हो गया प्रोफेसर साहब, तो हम लोग जब गुरु प्रकाश जैसे लोगों को देखते हैं तो एक उम्मीद कहीं से जग जाती है। तो इस उम्मीद को आप बुझने मत दीजिए, बस यही हम लोगों का एक निवेदन है, और यही हम लोगों का एक आपसे विनम्र ये रहेगा कि गुरु प्रकाश जी उसको जिंदा रखिए, कि उन चीजों को मसाल जलाए रखिए कि आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरे बिहार को। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, नीरज जी, अनिल जी, और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलते चलते मैं अनिल जी से जानना चाहूंगा कि क्या वो शुभ संदेश हो सकते हैं इस मंच के माध्यम से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से, कि बिहार निरंतर तरक्की करे, अपने पुराने गौरव को स्थापित करे। अंत में वह 2-4 बातें जो आप रखना चाहें, जो लोग इसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्या करना होगा बिहार को वही स्वरूप देने के लिए? देखिए नीरज जी, मेरा तो बस इतना कहना है कि सब बातों का लब्बो-लुआब ये है कि बिहार की मिट्टी, बिहार की ऊर्जा और बिहार की जो आबो हवा है, वो बहुत प्रेरणा देने वाली है। और इतिहास से हम ऊर्जा, प्रेरणा, सबक ये सब लेकर और अपना व्यवहार, अपने को सब प्रकार से, बिहार के जो युवा युवती हैं, नौजवान है, विद्यार्थी है, वो इतने सक्षम बने, वो इतने योग्य बने कि वो देश और दुनिया, देखिए बिहार में आप जब बेहतर
करेंगे तो उसका लाभ बिहार को मिलेगा ही। लेकिन बिहार को केंद्र में रखकर, बिहार को सोचकर अगर हम परफॉर्म करेंगे तो शायद हो सकता है उसमें हम अपना कुछ भला कर लें, छोटे दायरे में कुछ अच्छा बेहतर हो जाए, लेकिन पूरे देश, दुनिया और मानवता का जो भी एक बिहार की परंपरा रही है, तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवकों को, बिहार के विद्यार्थियों को, स्त्री पुरुष जितने समाज के सब लोग हैं, अपने को सक्षम, शक्तिशाली, सबल, समर्थ बनाना है। और जब हम अपने आप को इस योग्य बनाएंगे कि हम बिहार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए कुछ कर पाएं, लेकिन मुझे लगता है कि हमको देखना हमेशा भविष्य की तरफ पड़ेगा और वर्तमान में हमको व्यवहार करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे वो शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हों, प्रक्रियाएं हों, और जैसा विनोद जी बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वर्तमान में भी अभी भी पुरुषार्थ और पराक्रम के, संघर्ष के अनेक सारे उदाहरण हैं। तो इतिहास से भी हम सबक लें, इतिहास से भी प्रेरणा लें, और वर्तमान के जो हमारे मील के पत्थर हैं, वर्तमान के जो व्यक्तित्व हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा और सीख लेकर, उनको देखकर कि कैसे विषम स्थितियों में भी, अभावों में भी, बहुत ही दयनीय अवस्था में भी हमने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने लिए नहीं, वो हम अपने परिवार के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए नहीं, बल्कि एक बिहार के समाज के लिए, और इस बलबूते बिहार की संपदा, बिहार की ऊर्जा, बिहार का जो एक थाती है, उसके आधार पर हम देश और दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक श्रेष्ठ, क्योंकि देखिए मैं फिर बार बार इसलिए इतिहास का उल्लेख कर रहा हूं कि वहां पर आपने राजतंत्र भी दिए, राजा भी श्रेष्ठ दिए हैं, आपने लोकतंत्र भी श्रेष्ठ नमूना मॉडल दिया है, आपने भक्ति भी दी है, आपने शक्ति भी दी है, आपने संघर्ष भी दिया है, आपने साहस भी दिया है, शिक्षा भी दी है, दीक्षा भी दी है, भक्ति भी दी है, सब कुछ तो है बिहार में। तो जिसको जो रुचता हो, जिसको जो अच्छा लगता हो, उसके माध्यम से हम देश और दुनिया में अपना कीर्तिमान, अपना झंडा गाड़ सकते हैं। और वो इसलिए नहीं है कि हम अपनी दबंगई या हम अपना कुछ करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखो बिहार में सब कुछ है, उसके बलबूते हम एक अच्छी दुनिया का, अच्छे देश का, अच्छे समाज का ये कल्पना करते हैं और सपना देखते हैं, और बिहार अच्छा बनेगा तो देश और दुनिया अच्छा बनेगा। इतना बस मेरा संदेश है। और उसको बनाने के लिए हम सब लोग, विनोद जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नीरज जी कर रहे हैं, मृत्युंजय जी कर रहे हैं, गुरु प्रकाश कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो जो जिस क्षेत्र में है वो बेहतर परफॉर्म करे, अपने को योग्य और सक्षम बनाए। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं बहुत अच्छा संदेश है, खत्म हो जाएगी और हम एक बड़ा काम कर पाएंगे। निश्चित रूप से मैं मृत्युंजय जी को सुनना चाहता था, लेकिन लिंक वहां नेटवर्क नहीं होने के कारण उनको सुन नहीं पाया, और विनोद जी ने तो आकर इस परिचर्चा को एकदम से जीवंत बना दिया। और गुरु प्रकाश जी को मैं फिर से लाना चाहूंगा इस पटल पर। धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए, कुछ कर दिखाओ ऐसा, इतिहास जगमगाए, इतिहास जगमगाए। आप जैसे श्रेष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेता रहूंगा। बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ये बिहार का स्वाभिमान राष्ट्राभिमान बनना चाहिए। जी हाँ, बिहार का स्वाभिमान राष्ट्राभिमान बनेगा। थैंक यू सर, एकदम। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू नीरज जी, गुड नाइट। जी जी, धन्यवाद, गुड नाइट।